देखिए, अभी हम आरएसएटी का जो एग्ज़ाम पेपर है, 6 दिसंबर 2021 को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका सॉल्व पेपर करने वाले हैं, ठीक है? जिसमें देखिए, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से साइबर थ्रेट नहीं है। साइबर थ्रेट का मतलब ये होता है कि ये वायरस का पूछ रहा है कि वायरस नहीं है। मालवेयर, फ़िशिंग, डिनायल ऑफ सर्विस, राजस्थान का एसएसओ। देखिए, इसके अंदर जो मालवेयर, फ़िशिंग और डिनायल ऑफ सर्विस है, ये अपने साइबर थ्रेट की कैटेगरी में आते हैं। और इसके अलावा इसका सही आंसर होगा राजस्थान का एसएसओ, ठीक है? एलईडी प्रोजेक्टर को पीसी से जोड़ा जा सकता है, एचडीएमआई कनेक्शन से, वीजीए कनेक्शन से, ये दोनों इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो अपना जो प्रोजेक्टर है वो अपन पीसी से या पीसी से कैसे जोड़ सकते हैं, वो अपन एचडीएमआई केबल से भी कनेक्ट कर सकते हैं और वीजीए केबल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है? ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस आउटलुक 2010 की अकाउंट सेटिंग में आप सेट कर सकते हैं। आप आने के लिए सर्वर POP3 से, जाने के लिए सर्वर SMTP से, कॉन्फ़िगरेशन SSL से, ये सभी। देखिए, जो अकाउंट सेटिंग के लिए ये अपन सारे काम इससे कर सकते हैं, ठीक है? ये आउटलुक के अंदर आते हैं और इनमें अपन सही करेंगे ये सभी, ठीक है? भारतीय आईटी एक्ट 2000 में कंप्यूटर सोर्स कोड से छेड़छाड़ करना निम्न धारा के अंतर्गत अपराध है। 67, 65, 43, 66। तो इसका सही आंसर होगा 65, ठीक है? मेलिंग शिष्टाचार के लिए आप, इसका मतलब ये है कि जो मेल आप सेंड करते हो, तो एक बेहतरीन और अच्छा सा मेल किस तरीके से आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है? ताकि वो अच्छा लगे। फॉरवर्ड करने के लिए प्रामाणिकता की जांच करें, ऑल कैप्स अक्षरों का प्रयोग करें, रिप्लाई टू ऑल का अधिकतर प्रयोग करें, एक ही ईमेल में बहुत सारे विषयों पर चर्चा करें। देखिए, एक ईमेल पे अपन बहुत सारे विषयों पे चर्चा करेंगे तो उस मेल का कोई मतलब नहीं रहेगा, वो अच्छे से समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या क्या कहना चाहते हैं, ठीक है? रिप्लाई टू ऑल, क्योंकि सभी मेल का रिप्लाई नहीं दिया जा सकता, सारे कैप्स लॉक अक्षरों में भी अच्छे नहीं। तो इसके यह है कि जो अपन मेल है जो फॉरवर्ड करें, उससे पहले उसको अच्छे से जांच कर लें कि इसमें अपन ने कोई गलती तो नहीं की है। सारे जो सब्जेक्ट लिखने हैं अपन ने, किसको रिप्लाई करना है, कौन सा करेक्टर कैपिटल लिखना है, कौन सा नहीं लिखना है, तो उसको सही तरीके से एनालाइज करके अपन इसको अच्छी तरीके से सेंड कर सकते हैं, ठीक है? तो मेलिंग शिष्टाचार के लिए इसमें सही आंसर होगा अपने ए, ठीक है? यह सॉफ्टवेयर साइबर थ्रेट से बचा सकता है। साइबर थ्रेट यानी वायरस वगैरह से बचाने के लिए अपन कौन सा सॉफ्टवेयर यूज ले सकते हैं? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, टार्जन हॉर्स, इंस्पायवेयर, मालवेयर। इसके लिए अपन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। जैसे एंटीवायरस, खूब सारे एंटीवायरस आते हैं, क्विक हील का आता है और नोट 32 का आता है। इसके अलावा और भी खूब सारे एंटीवायरस अपन को मिल जाएंगे। ये अवस्था का आता है, ठीक है? वो अपन पे डिपेंड करता है कि अपन को कौन सा बेटर लगे, ठीक है? फीचर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड की बैकग्राउंड सेट करने के काम आता है। इनमें से कौन सा फीचर है जो पावर पॉइंट की जो स्लाइड है उसका जो बैकग्राउंड, उसको सेट करने के लिए अपन काम में लेते हैं? हाइपरलिंक का तो अपन लेते ही नहीं है, क्योंकि हाइपरलिंक का उपयोग क्या होता है? एक फाइल से दूसरी फाइल को कनेक्ट करने के लिए। थंबनेल क्या होता है? जो फाइल होती है, जो बड़ी फाइल होती है, उसका छोटा रूप होता है। ग्रेडियंट फिल चार्ट फाइल, तो इसमें अपन किसका यूज़ करते हैं? ग्रेडियंट फिल, ठीक है? निम्न में से सही चयनित कीजिए। राज ई ज्ञान, क्या इसका उपयोग अपन जॉब सर्च के लिए करते हैं? राज ई साइन ई कॉमर्स के लिए, राज ई गवर्नेंस डिजिटल स्टोरेज के लिए, राज ई वॉलेट डॉक्यूमेंट स्टोरेज के लिए। देखिए, जो अपना इसका सही आंसर होगा, सही चयन हो राज ई वॉलेट
जो है एक प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट का है। इसके अंदर अपन जितने भी हमारे जो डॉक्यूमेंट है उसको अपन रिस्टोर कर सकते हैं, इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर डी होगा। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि राज ई ज्ञान और राज ई साइन क्या क्या उपयोग में आते हैं अपने। ठीक है, पैन कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है UIDAI पर, सॉरी UIDAI पर, IRCTC पर, NSDL पर, SBI ऑनलाइन पर। तो अपन को अगर पैन कार्ड का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, पैन कार्ड के लिए फॉर्म फिल करना है, तो अपन इनमें से कौन सी वेबसाइट पर जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए अगर अपन को पैन कार्ड से रिलेटेड कोई भी काम करना है या नया फॉर्म फिल करना है या एडिट करना है, करेक्शन करना है, तो अपन कौन सी वेबसाइट पर जाएंगे, NSDL पर। ठीक है, UID वाली है, ये अपने आधार के लिए होती है, ये अपने टिकट बुक के लिए होती है, और ये SBI अपनी जो SBI बैंक है उसके के लिए उपयोग में लिए जाती है। ठीक है, मोबाइल कनेक्शन के वायरलेस नेटवर्क को लैपटॉप में प्रयोग करने के लिए, देखो इसमें पूछा गया है कि जो अपना जो मोबाइल का जो कनेक्शन है वो वायरलेस तरीके से अगर अपन को लैपटॉप में उसको कनेक्ट करना है तो अपन किस तरीके से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, सेल्यूलर डाटा ऑफ कर डेटा ऑफ करने से तो उसमें हॉटस्पॉट जाएगा नहीं। ठीक है, उसमें नेट चलेगा नहीं। एयरप्लेन मोड ऑन करने से भी अपन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल में ब्लूटूथ ऑन करके भी नहीं हो सकता। मोबाइल पर हॉटस्पॉट बनाने, ठीक है, मोबाइल जो अपना मोबाइल है उसके अंदर नेट कनेक्शन ऑन है और हॉटस्पॉट भी अपन ऑन करेंगे तभी जा कर के अपन लैपटॉप के अंदर इंटरनेट चला सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट चलते हैं, अपने रास्ते की खोज करने के लिए आप प्रयोग करते हैं ब्लूटूथ सेवा से, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव से, गूगल मैप से, गूगल ड्राइव से। देखिए अपन को अगर किसी भी रास्ते की जानकारी चाहिए या कोई रास्ते की खोज करनी है अपन को, जैसे कि अपन को अपने गांव से कहीं और जाना है, जैसे आप अपने गांव से गंगा जी के यहाँ जाते हो, तो अगर आपको रास्ता देखना भी कितनी दूर है और कौन सा रास्ता है, ठीक है, तो वो अपन देखने के लिए अपन ब्लूटूथ से तो ये पॉसिबल है नहीं। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव ये अपने स्टोरेज वगैरह के लिए उपयोग में होता है, और गूगल मैप यही इसका उपयोग करते हैं, और मेरे ख्याल से आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो उसको तो। और गूगल ड्राइव होती है, ये भी अपने स्टोरेज वगैरह अपन इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अपनी जो फाइलें वगैरह है ये अपन ऐड कर सकते हैं। एंड्रॉयड फ़ोन के सॉफ्टवेयर का वर्जन जानने के लिए डायल कीजिए। देखिए जो अपना जो मोबाइल होता है उसका एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है, वो अगर अपन को जानना है तो अपन इनमें से कौन से कोड का उपयोग करते हैं, स्टार हेज 1234 हेज का, या फिर स्टार हेज 9090 हेज का, या फिर स्टार हेज 0588 हेज, या फिर 0 हेज 2663 हेज। तो अगर अपन को इनमें से सॉफ्टवेयर वर्जन अगर अपन को जानना है तो अपन किसका उपयोग करते हैं, स्टार हेज 1234 हेज का। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कोई और कोड जानते हो मोबाइल से रिलेटेड तो आप बताइएगा ज़रूर। ठीक है, ईमेल संदेश का प्रयोग फाइल भेजने के लिए किया जाता है। इसमें पूछा गया है कि जो अपना जो ईमेल हो, जीमेल पे जो संदेश भेजते हैं अपन, जीमेल पे किसी को अगर अपन मेल करते हैं तो उस फाइल भेजने के लिए अपन किसका प्रयोग कर सकते हैं। एक फाइल 10 MB साइज तक की, या क्या अपन एक फाइल 10 MB तक की साइज तक की सेंड कर सकते हैं, या फिर इससे ज़्यादा तक की। ठीक है, एक या अधिक फाइलें 5 MB की साइज तक की, 10 फाइलें 8 MB की साइज तक की, एक या अधिक फाइलें 25 MB की साइज तक की। तो इसमें सही आंसर ये होगा कि अपन एक फाइल सेंड करो या फिर एक से खूब सारी अपन सेंड कर सकते हैं, एक हो 10 हो या कितनी भी हो, अपन एक भी सेंड कर सकते हैं या इससे ज़्यादा भी सेंड कर सकते हैं। लेकिन स्टोरेज की जो साइज़ है वो अधिक से अधिक अपन कितनी ले सकते हैं, 25 तक ले सकते हैं। ईमेल के अंदर अगर अपन किसी को मेल सेंड करते हैं तो 25 MB के डेटा से ज़्यादा अपन सेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में शेप आउटलाइन फीचर बदल सकता है, फिल कलर से
आउटलाइन एंड आउटलाइन कलर एंड वाइट से, 3D रोटेशन से, फिल द शेप से। तो इसका सही आंसर होगा आउटलाइन कलर एंड वाइट से, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में चार्ट बनाने के लिए मुख्य भाग है डेटा सीरीज, डेटा लेबल एंड गाइडलाइन, ग्रिड लाइन्स, क्लिप आर्ट एंड सेफ, बुलेट्स एंड हेडर्स, पेज नंबर। तो इसका सही आंसर होगा अपने ए, ठीक है। बाकी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये पेज नंबर और ये क्लिप आर्ट ये क्या क्या उपयोग में आते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एरियल क्या है? एक पेज लेआउट, एक स्लाइड स्टाइल शीट, एक प्रिंटिंग फॉर्मेट, एक फ़ॉन्ट। तो ये अपने ना पेज लेआउट का है, ना ही ये स्टाइल शीट है, ना ही ये प्रिंटिंग फॉर्मेट है। ये क्या है? ये अपने एक फ़ॉन्ट है। जैसे कि फ़ॉन्ट अपन इंग्लिश के लिए अपन फ़ॉन्ट लेते हैं, टाइम्स न्यू रोमन का अधिकतर उपयोग करते हैं। इसके अलावा और भी खूब सारे होते हैं, अपन टाइम्स न्यू रोमन हो गया, या हिंदी के लिए अपन कुर्ती देवी लेते हैं, या देवनागरी लेते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है? ये फ़ॉन्ट है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव एज फीचर से, अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या अपन किसी भी में भी ले सकते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या कोई भी फाइल प्रोग्राम हो, सेव एज का उपयोग हमेशा किस लिए होता है? देखिए इसमें फर्स्ट आंसर क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है खुली हुई फाइल सेव की जा सकती है। सेव एज के अंदर ये फीचर नहीं है, ये सेव का अलग होता है, ठीक है। खुली हुई फाइल अन्य नाम से सेव की जा सकती है, खुली हुई फाइल डिलीट की जा सकती है, खुली हुई फाइल इनिशियल की जा सकती है। देखो इसका सही आंसर है कि जो अपने पास जो फाइल होती है, जो खुली हुई फाइल होती है, उसको अपन किसी अन्य नाम से भी सेव कर सकते हैं। एक ही फाइल को एक से अधिक नामों से और कोई अदर लोकेशन पे अपन कहीं पे भी सेव कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सिक्योर सेल क्या है? एक फिशिंग सॉफ्टवेयर, एक मालवेयर, एक ट्रोजन हॉर्स, एक वेबसाइट की वैधता का प्रमाणीकरण सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। एक वेबसाइट की वैधता मतलब कि जो वेबसाइट है वो सही है या नहीं, उसके लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्या है? सभी फाइलों में सिस्टम से हटाता है, सभी फाइलों को सिस्टम में पुनः स्थापित करता है, सिस्टम को शट डाउन करता है, सिस्टम का टेस्ट करता है। तो सिस्टम रिस्टोर से क्या होता है कि जैसे कि अभी अपना जो सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम के अंदर अगर अपन को लग रहा है कि कोई फाइल डिलीट हो गई, या फिर कोई फाइल थी, या फिर कोई सेटिंग वगैरह है वो अगर उसमें गड़बड़ हो गई है, तो अपन चाहते हैं कि अगर अपना रिस्टोर का अगर पहले बैकअप लिया हुआ होगा तो अपन उस पिछली डेट में जिस तरीके से अपना पीसी काम कर रहा था वैसे कर सकता है। लेकिन उससे पहले हमें वो जो बैकअप है वो लिया हुआ होना चाहिए, तब जाकर के ये काम करता है। तो इसमें सही आंसर होगा सभी फाइलों को सिस्टम में पुनः स्थापित करता है, ठीक है। AEPS क्या दर्शाता है? अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, अवेलेबल ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम, अवेलेबल आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक पेपाल सिस्टम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, ठीक है। निम्न में से कौन सी डिस्क को कई बार मिटाकर लिखने के लिए काम में ले सकते हैं? CDR एंड DVD, RW एंड DVD-R। देखिए अपनी जो CD होती है, CD या DVD, वो दो तरह की होती है। एक में तो सिर्फ अपन डेटा डाल सकते हैं, फिर उसको अपन उपयोग में ले सकते हैं, उसको सिर्फ अपन रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और एक CD DVD ये होती है जिसके अंदर अपन डेटा एक बार डाल भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, ठीक है। यानी कि उसमें डेटा एक बार अपन ने डाल दिया, फिर वो डेटा निकाल के उसके अंदर और भी डेटा अपन ऐड कर सकते हैं। तो ये होता है इसके अंदर, ये अलग अलग तरीके की CD DVD होती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा सी,
CDRW एंड DVDRW, ठीक है। इसका रीड एंड राइट बोलते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा कार्य स्नैपिंग टूल से नहीं कर सकते? स्नैपिंग टूल क्या होता है? जो अपने स्क्रीन कैप्चर वगैरह के लिए उपयोग में किया जाता है। और इसके अलावा अपन कीबोर्ड के ऊपर भी एक टूल, एक बटन आता है। इस कीबोर्ड के अंदर आप सबसे ऊपर लिखेंगे ना प्रिंट स्क्रीन, PRTSC नाम करके एक बटन आता है, उससे अपन प्रेस करेंगे ना उसको, तो जो अपना जो स्क्रीन चल रहा होता है, जो स्क्रीन अभी जो करंट स्क्रीन होती है उसका स्क्रीनशॉट ले लेता है, ठीक है। तो इसका देखिए, ऑब्जेक्ट के चारों तरफ आयताकार आकृति बनाना, पूरी स्क्रीन का कैप्चर करना, ईमेल अटैचमेंट को डिलीट करना, ये सभी देखिए इसके अंदर क्या है, स्नैपिंग टूल से नहीं कर सकते। तो स्नैपिंग टूल से अपन क्या कर सकते हैं, आयताकार आकृति भी बना सकते हैं ऑब्जेक्ट के चारों ओर, पूरी स्क्रीन का कैप्चर भी ले सकते हैं, ठीक है। ईमेल अटैचमेंट को डिलीट करना, ये काम अपन इससे नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ईमेल अटैचमेंट को डिलीट करना, ठीक है, सी। क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते समय वेबसाइट को आवश्यक रूप से, देखिए अपन जो क्रेडिट कार्ड का जो भुगतान करते हैं तो अपन को क्या चीज़ ध्यान में देनी चाहिए उस वक्त, ठीक है। भुगतानकर्ता द्वारा प्रयोग किया गया पासवर्ड दिखाना। देखिए पासवर्ड जहाँ नाम आ गया वहाँ आपको ये समझ लेना है कि ये पासवर्ड, अपन पासवर्ड नाम की चीज़ तो किसी को बतानी ही नहीं है, चाहे अपने कितने भी क्लोज में हो, ठीक है। पासवर्ड किसी भी चीज़ के पासवर्ड, मोबाइल के या फिर ATM के या फ़ोनपे के या किसी भी चीज़ के पासवर्ड तो किसी को बताने की चीज़ ही नहीं होती है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड का CVV नंबर दिखाना चाहिए। ये भी अपने जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो होता है, इसका CVV नंबर या ATM नंबर, एक्सपायरी डेट नंबर, ये भी अपन को किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, ठीक है, सिक्योरिटी के लिए। भुगतान हो जाने पर पुष्टि नहीं करनी चाहिए। देखो भुगतान अगर हो जाए तो उसके बाद में हमें पुष्टि कर लेनी चाहिए कि ये पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। और HTTPS एवं OTP का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए इसका सही आंसर होगा डी, HTTPS एवं OTP का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, वेबसाइट का आवश्यक रूप से। जब भी अपन क्रेडिट कार्ड का कोई भुगतान करते हैं, बिल पे करते हैं, तो अपन को ये चीज़ ख़ास तौर पे ध्यान रखनी चाहिए कि वो वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है। अगर वेबसाइट के ऊपर देखो जो अपन पेमेंट करते हैं तो ऊपर वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ आता है HTTPS, ठीक है। अगर उसमें एस लिखा हुआ है तो ही उस वेबसाइट से आप पेमेंट कीजिए। इसका मतलब, एस का मतलब होता है कि सिक्योर है। अगर एस नहीं है तो उससे आप पेमेंट बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। और OTP का प्रयोग, क्योंकि OTP का अपन जो पेमेंट वगैरह उसमें फिल करते हैं, पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड का, तो अपन को OTP का भी उपयोग लेना चाहिए, ठीक है। निम्न में से कौन सा प्रकार मोबाइल से भुगतान में प्रयोग नहीं किया जा सकता? देखिए मोबाइल भुगतान के लिए अपन अगर देखते हैं तो पोस मशीन का वो एक अलग ही होती है, मोबाइल के अंदर उसका ज़्यादा कोई ये रोल नहीं रहता है, ठीक है। एक मशीन से भी अपन लेन देन कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री चार्ज है या पेटीएम है या स्टेट बैंक बड़ी, ये अपन क्या होता है मोबाइल से ही अपन भुगतान करें, यानी मोबाइल के अंदर ये एप्लीकेशन वगैरह होती है तो उससे अपन इनका उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा पोस, पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है। में से कौन सा प्लेटफॉर्म शिक्षा संबंधी कार्य के लिए नहीं है? शिक्षा से संबंधित कार्य के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म नहीं है? देखिए इसके अंदर USSD, मॉक एम, और फिर इसके अलावा NPTEL, फिर है श्याम, ठीक है। तो इसके अंदर सही आंसर अपने होगा USSD, ठीक है। ये अपने एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, बाकी और जितने भी ये प्लेटफॉर्म हैं MWC, ठीक है, मॉक वगैरह, ये जितने भी है ये सारे के सारे क्या है अपनी शिक्षा से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड प्लेटफॉर्म वगैरह है, ठीक है। ट्विटर प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड यूज़र निम्न कार्य कर सकता है। इसका मतलब ये है कि ट्विटर पर रजिस्टर्ड यानी अगर आपने ट्विटर अकाउंट बना रखा है तो आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। 140 अक्षरों तक का संदेश भेज सकता है, बिल्कुल भेज सकता है, ठीक है। अपने फॉलोअर्स को संदेश रिट्वीट कर सकता है, बिल्कुल ये भी सही है। किसी विषय पर हैशटैग बना सकता है, आप हैशटैग करके उसको ट्रेंड पे भी कर सकते हो, बिल्कुल आप ये भी कर सकते हैं, ये सभी। तो इससे तो आप अच्छी तरीके से वाकिफ़ है सभी मेरे ख्याल से। निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? एंड्रॉयड, गूगल प्ले स्टोर, विंडोज़ फ़ोन, एप्पल iOS,
ठीक है। तो ऑपरेटिंग मोबाइल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड वर्जन, ये भी मोबाइल का ही है। और गूगल प्ले स्टोर ये मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये मोबाइल के अंदर जितनी भी एप्लीकेशंस वगैरह होती है, ट्रस्टेड एप्लीकेशन वगैरह जितने भी होती है, अधिकतर अपने को ये प्ले स्टोर पे मिल जाती है। तो अपन इसका उपयोग एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए करते हैं, ना कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ये, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गूगल प्ले स्टोर। बाकी विंडोज़ और एप्पल आईओएस ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट के सेल में कुछ नंबर स्टोर है। उन सेल की संख्या जिसमें 40 से ज़्यादा नंबर हैं, जानने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग में लाना होगा? देखिए, इसके अंदर पूछा गया है कि एक सेल है जिसके अंदर 40 से ज़्यादा जो नंबर है उनको अपन को कैसे पहचान सकते हैं, ठीक है। तो अब कौन से सूत्र का अपन उपयोग करते हैं? लेन, विलुकअप, काउंट, काउंट इफ। तो इसके अंदर अपन किसका उपयोग करेंगे? काउंट इफ का उपयोग करेंगे, ठीक है। काउंट इफ फॉर्मूला है, इसका अपन इसमें उपयोग करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया चार्ट बनाने के लिए निम्न स्टेप होंगे। अब देखो, नया चार्ट अपन को बनाना है तो डिलीट वाला तो मैटर बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है। फिर इंसर्ट चार्ट, सेलेक्ट डेटा, इंसर्ट टैब, फिर सेलेक्ट चार्ट, कॉपी डेटा, सेलेक्ट सेव। तो इसके अंदर सही आंसर होगा अपन कौन से स्टेप का? सेलेक्ट डेटा। क्योंकि अपन को अगर चार्ट बनाना है तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा? कौन से डेटा का अपन को चार्ट बनाना है वो डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर वो अपन इंसर्ट टैब पे जाएंगे, फिर उसके अंदर अपन क्या करेंगे? उसमें चार्ट दिए हुए रहेंगे और उस चार्ट में से अपन कोई भी चार्ट जो अपन को बेटर लगे, जो अच्छा लगे, वो अपन उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मात्र एक स्लाइड का माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एप्लीकेशन चेक करने के लिए निम्न फीचर प्रयोग में लाया जाता है। 1 क्लिक, प्रीव्यू, स्लाइड शो, सेव। इसका सही आंसर होगा प्रीव्यू, ठीक है। एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड में आवाज़ डालने के लिए, देखो अगर अपन को आवाज़ ऐड करनी है तो अपन क्या करेंगे? स्लाइड शो के बाद में नेक्स्ट करें, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक के बाद स्लाइड शो करें, इंसर्ट के बाद मीडिया ग्रुप में ऑडियो के बाद साउंड फाइल सेलेक्ट करें, स्लाइड शो, इंसर्ट, सेव करें। तो इसका सही आंसर होगा अपने सी, क्योंकि अपन को साउंड ऐड करना है तो साउंड के बाद साउंड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। साउंड की जो फाइल होगी उसको अपन सेलेक्ट करेंगे, फिर साउंड ऐड हो जाएगा, ठीक है। आप अपने ई टिकट के आरक्षण की वर्तमान स्थिति जान सकते हैं ट्रेन नंबर व उनके नाम से। ये गलत है। स्टेशन एवं ट्रेन के नाम से, स्टेशन और पीएनआर नंबर से, और ट्रेन के नाम से। तो इसका सही आंसर होगा पीएनआर नंबर से। ये तो आप मेरे ख्याल से आप सभी को अपन को पता है कि ई टिकट का जो आरक्षण है, जो इसका मतलब ये है कि जो अपन ने ई टिकट बनाई थी उसकी क्या स्थिति है, अपन को मिली है या नहीं है, वो अपन पीएनआर नंबर से चेक कर सकते हैं कि अपनी जो टिकट है वो कंफर्म हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। इसके अलावा और भी खुद कर सकते हैं। निम्न में से अमान्य ईमेल एड्रेस है, यानी कि गलत ईमेल एड्रेस। देखिए, इनमें से होगा जैसे कि यह ए दे रखा है abcd.def@yahoo.com, ठीक है। माई नेम @gmail.com, ठीक है। योर नेम @gov.in और gnem.rediffmail.com। तो इसके अंदर है अमान्य। अमान्य मतलब यानी गलत ईमेल एड्रेस। तो गलत ईमेल एड्रेस अपने ए रहेगा। abc.yahoo.com होता तो सही होता, आगे .com नहीं है ना, इसलिए ये गलत है। .com या .in आगे और भी होता है, ठीक है। ये फुल नहीं है, बाकी ये फुल ईमेल एड्रेस है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए। वाटर सर्विसेज के लिए पोर्टल है। देखिए, वाटर आईडी के लिए अपन को कौन सी पोर्टल पे जाना रहेगा, ठीक है। IRC, UID या NVSP या RTC। तो इनमें से अपन को अगर वोटर आईडी से रिलेटेड अपन को कोई भी सर्विस चाहिए, जैसे नए वोटर आईडी के लिए अपन को अप्लाई करना है, या फिर वोटर आईडी में कोई करेक्शन वगैरह करना है, तो ये अपन ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जिसके लिए अपन
आपको कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना रहेगा, NVSP पे, ठीक है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप अलाइन टेक्स्ट कर सकते हैं, हाइपरलिंक को टाइप कर सकते हैं, एक बुकमार्क बना सकते हैं, टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। देखो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंदर अपने जो अलाइनमेंट वगैरह होता है, लेफ्ट राइट सेंटर, वो अपन इसमें पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंदर ये ऑप्शन आता है, ठीक है। तो ये अपन किस में कर सकते हैं, अलाइनमेंट, यहाँ अलाइनमेंट होगा, अलाइनमेंट टेक्स्ट लेफ्ट राइट सेंटर जो होता है ना अपने, वो होगा। तो इसके अंदर सही आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। इतना काफ़ी है आज के लिए मेरे ख्याल से।